ओके बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? आज हम पढ़ेंगे कि हमारी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर क्या है। न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा। तो न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हमारे के डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट कॉन्सेप्ट थे, लेकिन जो मेन और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आज हम पढ़ेंगे। बेसिकली जो न्यूक्लियस है वो सिंपलेस्ट न्यूक्लियस वो किसका है? वो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है बेटा वो आपका सिंपलेस्ट न्यूक्लियस है। क्यों सिंपलेस्ट है? क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन 1 है, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व करता है। ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस विच कंटेन 1 प्रोटॉन, ठीक है। और दूसरे जो एटम हैं आपके समझो पोटेशियम 19 है, सिल्वर आपका जो है 42 है और यूरेनियम आपका 92 है। अब आपको पता है कि जो हैवी न्यूक्लियस हैं, जो आपके हैवी क्लियस हैं जिसके अंदर 92 प्रोटॉन है, लास्ट जो नेचुरल आपका एलिमेंट है, बाकी आर्टिफिशियल तो बहुत हैं, 140 150 तक चले गए हैं, लेकिन जो नेचुरल है वो है आपका लास्ट एलिमेंट 92। और इसको आप कहते हैं, इस एलिमेंट को यूरेनियम हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है हमारा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं और कितने होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते क्या हैं पहले आप वो समझो, फिर कितने होते हैं मैं आपको बताता हूँ। नाउ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट who emit the radiation, which emit the radiation, जो क्या करें, अपने रेडिएशन इमिट करें। मतलब कौन से? सपोज एक एटम है वो अल्फ़ा, बीटा और गामा रेडिएशन इमिट करे, तो ऐसे एटम को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या कहेंगे? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब कौन से एटम होते हैं जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं? ठीक हो गया बेटा। अब आपका है, सपोज करें वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर 82 से लेकर 92 तक हो, सारे एलिमेंट आपके रेडियो एक्टिव हैं। वो एटम जिनका एटॉमिक नंबर 82 से लेकर 92 तक हो उसको कहते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, उसके बाद एटम की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल जो पार्टिकल है एटम का, वैसे तीनों फंडामेंटल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बट जो एटम की पहचान है, जो चेंज नहीं हो सकता, वो आपका प्रोटॉन है। प्रोटॉन इज द मेन फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम। प्रोटॉन चेंज हो गया तो एटम चेंज हो जाएगा। अब वो सब 92 है, अब 90 पे चले जाएंगे तो आपका एटम यूरेनियम से थोरियम हो जाएगा। थोरियम का एटम नंबर 90 है। तो प्रोटॉन अगर चेंज, इट मीन्स दैट योर एटम इज टोटली चेंज। आई बात समझ बेटा। अब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो उसका एटॉमिक नंबर है, उसकी एटम की पहचान है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकते हैं, एटम आयन बन जाएगा, लेकिन प्रोटॉन चेंज होगा तो एटम ही चेंज हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, अब आपको पता है जो हैवी एटम है वो हैवी क्या है आपका? जो हैवी है वो है सबसे पहले आपका जो हैवी जो आपका है सबसे पहले है वो आपका न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन सबसे ज़्यादा हैवी है, ठीक है। पहले आपका न्यूट्रॉन आएगा, उसके बाद जो है वो प्रोटॉन, उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रॉन। तो लाइटेस्ट पार्टिकल आपका इलेक्ट्रॉन है, और जो आपका हैवी पार्टिकल है वो कौन सा है? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया बेटा। आई बात समझ में? अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं आगे कि जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये किसकी चार्ज है? इलेक्ट्रॉन की। ठीक हो गया बेटा। अच्छा, और मैंने आपको बताया कि जो न्यूट्रॉन है
प्रोटॉन से 1837 टाइम हैवी है, किससे? प्रोटॉन से। और प्रोटॉन जो है हैवी है 1836 टाइम हैवी है किससे? इलेक्ट्रॉन से। न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया? पहले न्यूट्रॉन भारी होता है, फिर आपका प्रोटॉन भारी होगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन भारी होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज आपको पता है नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज। इसके ऊपर कोई भी चार्ज आपकी नहीं होती। ठीक होगा बेटा? अच्छा, उससे आगे आते हैं। एटम के अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। एटम का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है। न्यूक्लियस आपका ब्रेक होता है, मैंने आपको बताया 2 हिस्सों में, तो आपको इसको क्या कहते हैं? रेडिएशन रिलीज होंगे, ये आपका डिके कहलाता है। न्यूक्लियस ब्रेक होता है आपका। ठीक हो गया? अच्छा, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज होती है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, ये भी उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है? उसमें अल्फ़ा क्या कहते हैं, अल्फ़ा डिके भी होता है, बीटा डिके भी होता है। तो इसके बीटा पॉजिटिव डिके, बीटा नेगेटिव डिके, वो भी इसके अंदर प्रॉपर्टी हम आगे चल के जो है ना इसको पढ़ेंगे। ठीक हो गया बेटा? अच्छा, उसके अलावा एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में रिवॉल्व करेंगे, सराउंडिंग में रिवॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा? अच्छा, और मास अब आपको उसका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब मैं आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास बताता हूँ। जो मास ऑफ प्रोटॉन है मास ऑफ आपका जो प्रोटॉन है वो कितना है? 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है बेटा? अच्छा, उसके बाद आपका मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? दैट इज 1.6750 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है। अब न्यूट्रॉन को मैंने बताया किसने डिस्कवर किया? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन को डिस्कस किया था। ठीक होगा बेटा? अच्छा, उसके बाद जो आपका मास नंबर है, ठीक है, जो आपका मास नंबर है अब आते हैं इसके ऊपर बेटा। इसको मैं वाइट इरेज कर दूं। जो मास नंबर है वो आपका ए से डिनोट होता है, वो क्या कहते हैं? सम ऑफ प्रोटॉन, सॉरी, आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का बना हुआ होता है। मास नंबर इज सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक होगा बेटा? अच्छा, अब आपको प्रोटॉन आपको मैंने बताया कि आपके पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, और न्यूट्रॉन आपके न्यूट्रल होते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको मास नंबर से z को माइनस करना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या मिलेगा बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है बेटा? अच्छा, और लिखते कैसे हैं इसको? इसको लिखने का तरीका कैसे बेटा बताऊँ आपको? इसको मैं रिवर्स करूँ, इसका लिखने का तरीका कैसे है बेटा? देखो, इसका लिखने का तरीका सिंपल है कि आपको एटम
उसका नीचे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ऊपर क्या होगा, मास नंबर होगा। अच्छा मैं आपको एक फ़र्क बताता हूँ। फ़र्क क्या है, मैं आपसे पूछूं मास नंबर और एटॉमिक मास में क्या फ़र्क है, पता है किसी को? देखो मास नंबर है वो हमेशा आपका इंटीग्रल होगा, कभी पॉइंट में नहीं होगा। एटॉमिक मास आपका पॉइंट में हो सकता है, फ्रैक्शन में, जैसे क्लोरीन 35.5। ये मास एटॉमिक मास है, मास नंबर नहीं है। एटॉमिक मास क्या होता था पुराने ज़माने में, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होते थे, एटम को एटॉमिक बैलेंस से मेजर करते थे, फिर थोड़ा 0.5 इधर 0.2 इधर, तो पुराने ज़माने का जो है ना वो आपका एटॉमिक मास है। अभी जो न्यू लेटेस्ट है वो आपका मास नंबर है। वो क्या है, सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, सम ऑफ प्रोटॉन। ये कभी भी आपका जो है ना वो फ्रैक्शनल नहीं होगा। क्लोरीन का मास नंबर 35 है, 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन, टोटल 35 हो गया। सही है बेटा। तो ये आपका डिफरेंस है किसके अंदर, मास नंबर और एटॉमिक मास के अंदर। ठीक हो गया बेटा। अच्छा था, काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी, बस यही है आपका।